जब भी आप बॉलीवुड के बारे में कोई सीरीज़ बनाते हैं तब हम इमेजिन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीरीज़ बॉलीवुड को एक्सपोज करेगी, बॉलीवुड के सारे राज खोल देगी, जिसमें मसाला हो, जिसमें चटपटापन हो। बट जो शो टाइम है वो बॉलीवुड को एक्सपोज ज़रा भी नहीं करती और इवन एंटरटेन भी नहीं करती। इसी वजह से ये एकदम फीकी और वर्स्ट सीरीज बन के रह जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज़ वीजे और आज मैं करूंगा सीरीज़ का रिव्यू जिसका नाम है शो टाइम, जिसके 4 एपिसोड को हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है। अगर शो टाइम की स्टोरी लाइन की बात करें तो ये सीरीज़ बेस्ड है बॉलीवुड के बिहाइंड द सीन्स चीज़ों पे। बॉलीवुड में किस तरह से जो चीज़ें होती हैं, किस तरह से लोग इसमें गुल खिलाते हैं और किस तरह का एक टॉक्सिक और ड्रामा भरा एनवायरनमेंट ये क्रिएट करती है, यही सारी चीज़ें इस सीरीज़ में दिखाई गई है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो क्योंकि ये सीरीज़ बॉलीवुड में सेट है, उसकी वजह से कई सारे रेफरेंसेस, कई सारी मेटा जोक्स और इवन ईस्टर एग्स भी हैं, जिसको काफ़ी क्लेवरली इसमें यूज़ किया गया है। कई सारी चीज़ें हैं जो बॉलीवुड को एक क्रिटिसाइज़ करती है, बॉलीवुड पे एक टॉन्ट मारती है। ऐसा फील होता है कि यही छोटे छोटे मूवमेंट इतने क्लेवर हैं, जैसे कि अक्षय कुमार का पान मसाला वाला एक्ट, जो बड़े बड़े एक्टर और सुपरस्टार हैं उनकी इनसिक्योरिटीज़, किसी जो स्टूडियो है उसकी 3 फिल्में वाला कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी बड़े प्रोड्यूसर की डांसर गर्लफ्रेंड की बात की गई हो, या फिर मुगल आजम की जो मेकिंग थी उसके ऊपर एक कमेंट किया गया हो। साथ साथ में इनसाइडर और आउटसाइडर का जो डिफरेंस है वो भी दिखाया गया है। इवन जो नेपोटिज्म है उसके ऊपर भी कमेंट किया गया है कि कैसे बॉलीवुड की जो बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज होती है वो इवन कभी कभी अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए कैसे जो मूवी क्रिटिक्स है उनको रिश्वत देती है अपनी मूवी का पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए। क्योंकि शो टाइम धर्मा की एक सीरीज़ है, इस वजह से इसमें एक सीन भी है जो हूबहू रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का सीन लगता है। अगर एक्टिंग की बात करें तो महिमा मकवाना जो रियल लाइफ में एक आउटसाइडर है, ट्राइज हर लेवल बेस्ट टू पोर्ट्रे दिस प्योर पर्सन, जो हमेशा सही करना चाहती है बॉलीवुड की ये कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्टेड दुनिया का, ना चाहते हुए भी पार्ट बन जाती है। बट इनकी एक्टिंग फॉल्टर तब करती है जब इनका जो कैरेक्टर होता है उनमें कोई डेप्थ नहीं है, उनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी फॉरगेटफुल है। इसमें जो राइटिंग है उनका दोष है, क्योंकि किसी भी एक्टर को अपना रोल निभाने के लिए जो कैरेक्टर होता है वो एटलीस्ट थोड़ा सा मेमोरेबल होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उस पर एक छाप छोड़े। बट इनका कैरेक्टर भी काफ़ी मिस हो जाता है और इनका कैरेक्टर जब भी बार बार स्पीच देने लगता है वो काफ़ी अनोइंग लगता है आपको। इमरान हाशमी एज दिस रिच बॉलीवुड प्रोड्यूसर हु इज़ दिस बैड बॉय, जो एक काफ़ी परफेक्ट कास्टिंग थी, वो इस रोल में काफ़ी सूट होते हैं। पर एक कमज़ोर राइटिंग की वजह से ये जैसी अपना बेस्ट नहीं दे पाते ऐसा लगता है। इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो स्टाइल है वो काफ़ी सूट होता है इमरान हाशमी पे। बट इनको इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन ही नहीं दी गई है कि आप ही इस जो कैरेक्टर है उससे कनेक्ट कर पाए। सिर्फ एक डैडी इशू वाली स्टोरी लाइन दी गई है जो हम पहले भी देख चुके हैं। एंड राजीव खंडेलवाल एज दिस सुपरस्टार, जो शायद अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन का पैरोडी वर्जन है, वह सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर है, क्योंकि ये काफ़ी फ़नी भी है, काफ़ी एटीट्यूड वाले भी है और एक तरह से इस सीरीज़ में जो फन का एलिमेंट होता है वो इनका कैरेक्टर लाते हैं। हालांकि इनका जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी कम है। जैसे बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में जो हीरोइन होती है वो साइड पीस बन के रह जाती है, इसमें भी वही है। जो दूसरे फीमेल कैरेक्टर्स है जिनका रोल मौनी रॉय और श्रेया शरण ने प्ले किया है, ये दोनों सिर्फ एक लव इंटरेस्ट बन के रह जाती है। मोनी रॉय एज दिस आइटम गर्ल जो अपना एक्टिंग करियर काफ़ी सीरियस बनाना चाहती है, एंड श्रेया शरण एज दिस मैरिड बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपना कमबैक करना चाहती है। इनकी स्टोरी लाइन जब इंटरेस्टिंग होने लगती है तभी 4 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर है वो तो सिर्फ इमरान हाशमी और महिमा मकवाना का कैरेक्टर ही है, ऐसा फील होता है। बट इनकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी डीप नहीं है कि आप इनसे कनेक्ट कर पाए। इस वजह से जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। इन 4 कैरेक्टर्स के अलावा भी बॉलीवुड की बहुत सारी जानी मानी हस्ती भी इस सीरीज में अपना कैमियो करती है, फिर वो चाहे बॉलीवुड स्टार जानवी कपूर, मृणाल ठाकुर हो या फिर डायरेक्टर्स जैसे कि वसंत बाला, नितेश तिवारी,
एक बॉलीवुड के बारे में जब भी आप कोई सीरीज बनाते हैं तब आप ढेर सारा ड्रामा, जूसी डिटेल्स एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा मसाला हो, थोड़ा सा चटपटापन हो, बट कुछ रेफरेंसेस और कुछ जोक्स के अलावा शो टाइम ज़रा भी मज़ा नहीं कराती है। इसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये एकदम बोरिंग है और एकदम फीकी है, एकदम ठंडी चाय की तरह ये सीरीज फील होती है। और स्क्रीन प्ले है वो भी ढीला ढाला है। एक दो स्टार्टिंग के ट्विस्ट के अलावा ये जो सीरीज है वो आपको ज़रा भी सरप्राइज नहीं करती, विच इज़ सैड थिंग। हालांकि ये सीरीज पूरी तो नहीं हुई है, इसमें सिर्फ 4 एपिसोड हैं जो अभी मार्च में रिलीज़ हुए हैं और जो जून में इसके बाकी के एपिसोड्स भी रिलीज़ होंगे। पर अगर ये पूरी सीरीज़ ऐसी ही है तो आई वुड सजेस्ट कि इसके जो बाकी जो 4 एपिसोड हैं वो भी आप इग्नोर करें। सो फाइनली आई विल गिव शो टाइम 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज से रिलेटेड मुझसे कोई डिटेल मिस हुई है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।